अरे भाइयों और बहनों, जरा सोचो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना कंजूस निकले कि ओयो में 500 रुपया खर्च करने के बजाय तुम्हें सीधा खेत की झाड़ी में ले जाए, तो? हाँ जी, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं तो सोच रही थी, फूलों वाला कमरा, लाल पर्दे, कूलर की ठंडी हवा और बिस्तर पर रोमांस। पर मेरा गुड्डू बोला, कमरे का किराया बचेगा, चल झाड़ी ही सही। तो चलो सुनो मेरी और गुड्डू की झाड़ी वाली प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें रोमांस कम और कॉमेडी का तड़का ज्यादा है। अरे नमस्कार जी, राम राम सब भाइयों और बहनों को। मैं हूँ तुम्हारी गांव वाली छोरी सुनीता। आज मैं तुम्हें अपनी लव स्टोरी सुनाने आई हूँ। वैसे लव स्टोरी तो छोड़ो, ये तो झाड़ी स्टोरी है। सुनकर हंसोगे भी और सोचोगे भी, अरे ये भी कोई कहानी है क्या? लेकिन सच्ची घटना है जी, मेरी अपनी जिंदगी की। तो जी, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम सुनीता है, उम्र बस 19 साल की है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़की टोला। नाम तो बड़ा है पर गांव इतना छोटा कि सबको सबके घर का हिसाब मालूम है। अब मेरी तारीफ खुद करूँ तो बुरा लगेगा, लेकिन सच्ची बताऊं तो पूरे गांव में मेरा ही जलवा है। मेरी लंबाई भले ज्यादा न हो, पर चेहरे पर देसी रौनक है। लोग कहते हैं, अरे सुनीता तो गांव की ऐश्वर्या राय है। और मैं सोचती हूँ, बाप रे, ऐश्वर्या तो शहर की होगी, मैं तो खेत खलिहान वाली हूँ। हमारे घर में पूरा फैमिली ड्रामा चलता है। बापू किसान हैं, दिन भर खेत में रहते हैं। माँ पूरे दिन गालियाँ देती रहती हैं, लेकिन रात को हमें दुलार भी उतना ही देती हैं। एक छोटा भाई है, जो हरदम मेरे पीछे पड़ा रहता है, दीदी बिस्कुट दिलाओ, दीदी टॉफी दिलाओ। गांव में नई नई बहू आती हैं तो माँ उनको देखकर कहती, देख सुनीता, 2 साल में तेरा भी नंबर लग जाएगा। मैं मन में सोचती, माँ मेरा नंबर तो अभी लग चुका है, बस आपको खबर नहीं है। अब आते हैं मेरी कहानी के हीरो पर, मेरा बीएफ, उसका नाम है गुड्डू। अब नाम सुनकर मत हंसना, गांव में लड़कों के ऐसे ही नाम होते हैं। गुड्डू पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, पर दिमाग लगाकर भी कुछ बड़ा काम नहीं करता। कभी भैंस चराता है, कभी खेत में हल चलाता है। कहने को तो वो बेरोजगार है, लेकिन दिल का बहुत सच्चा है। गुड्डू के पास पैसे की हालत ऐसी कि जेब में 5 रुपया भी हो तो पूरे मोहल्ले को पान गुटखा खिला देगा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को फ्रूटी पिलाने में 100 बार सोचता है। कंजूस है पर प्यारा है। अब सुनो जी, गुड्डू ने मुझे कैसे पटाया। गांव की लड़कियों को पटाना शहर जैसा आसान नहीं होता। यहाँ मोबाइल छुपाकर रखना पड़ता है, वरना बापू मोबाइल देखकर हड्डी तोड़ देंगे। गुड्डू रोज मेरे घर के पास वाली पगडंडी से भैंस लेके जाता था, और हर बार भैंस के बहाने मेरी तरफ देखता। मैं भी छुप छुप कर मुस्कुरा देती थी। एक दिन उसने बड़ा दिल करके कह ही दिया। गुड्डू बोला, सुनीता मैं तोहरे बिना जी नहीं सकता। मैं शर्माते हुए बोली, अरे जा रे, सबको यही बोलता होगा तू। गुड्डू बोला, ना रे, तोहरे खातिर तो मैं दूध भी कम पीता हूँ, ताकि तुझसे मिलने में टाइम बचे। उस दिन मैं इतनी हंसी कि पेट पकड़ लिया। मैंने सोचा, ये लड़का पढ़ाई में जीरो है, पर नाटकबाजी में हीरो है। तभी से हमारी लव स्टोरी चालू हो गई। एक दिन की बात है जी, मैं खेत में बकरियां चरा रही थी। उधर से गुड्डू आया, हाथ में एक खजूर का पत्ता लिए। गुड्डू बोला, सुनीता जरा कान लगाकर सुनो तो। मैं डरते डरते, अरे क्या बकवास करता है दिन भर। गुड्डू बोला, देखो मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। मैं बोली, काहे की चीज? तुम तो हमेशा पैसे मांगते रहते हो। गुड्डू शर्माते हुए, पैसा नहीं, बस एक प्यारा सा चूमी चाहता हूँ। मैं तो वहीं खजूर का पत्ता गिरा बैठी और जोर से हंस पड़ी। मैंने कहा, लोग देख लेंगे तो कहेंगे गांव की ऐश्वर्या खजूर में मजनू से इसिक लड़ा रही है। लेकिन दिल से तो मैं भी चाहती थी। फिर क्या, झटपट आसपास देखा, कोई नहीं था, और मैंने धीरे से मुस्कुरा दिया। गुड्डू बोला, अरे बाप रे, तेरी चूमी तो गुड़ से भी मीठी है।
अब उसके बाद तो गुड्डू का मन और बढ़ गया। एक दिन बोला, सुनीता, ये तो मिल गई, अब जरा दोस्ती और गहरी हो जाए। मैं भौहें तिरछी करके, अरे तू झाड़ी में गन्ना काटने आया है कि मजाक करने? गुड्डू बोला, गन्ना काट भी लूंगा, लेकिन पहले तेरा दिल जीतना है। उसकी बात सुनकर मैं इतनी हंसी कि पास की भैंस भी हंसने लगी। मैंने कहा, ये लड़का तो बड़ा शैतान निकला, पर अंदर से मैं भी थोड़ा थोड़ा पिघल रही थी। मैंने मजाक करते हुए कहा, देख गुड्डू, अगर ऐसा कुछ करना है तो शहर में ओयो होटल में चल, वहाँ कूलर भी होगा, बेड भी होगा, और कोई देखेगा भी नहीं। गुड्डू मुंह लंबा करके बोला, अरे सुनीता, होटल में जाएगा तो कम से कम 500 रुपया लगेगा, उतने में तो मैं आधा बोरी गेहूं खरीद लूं। मैं बोली, तो क्या गांव में करोगे? यहाँ तो हर जगह लोग देख लेंगे। गुड्डू बोला, हमारे खेत के पीछे झाड़ी है, वहीं चलेंगे, हवा भी चलेगी, कोई देखेगा भी नहीं, होटल से सस्ता है और मजा भी दोगुना। मैंने थोड़ी अकड़ दिखाते हुए कहा, मुझे तो होटल ही चाहिए, नहीं तो मैं तैयार नहीं। गुड्डू तुरंत जेब टटोलने लगा। उसमें से सिर्फ 12 रुपया और आधा टूटा सिक्का निकला। बोला, बस यही पूंजी है मेरी, अब तुम ही बताओ, होटल जाऊं या तुम्हें फ्रूटी पिलाऊं? उसकी हालत देख मुझे तरस भी आया और हंसी भी। मैंने सोचा, अरे छोड़ो होटल वोटल, ये तो वैसे ही कंगाल है, झाड़ी ही सही। और मैंने मान लिया और बोली, चलो फ्रूटी ही पिला दो। अब सबसे बड़ी टेंशन थी, घरवालों से छुपकर कैसे निकलूं? हमारे गांव में अगर लड़की खेत की तरफ अकेली निकल जाए तो पूरा मोहल्ला कानाफूसी करता है, तो मैंने प्लान बनाया। शाम को माँ से बोली, माँ, मैं बकरी चराने जा रही हूँ। माँ बोली, जा रे, पर जल्दी आना। बकरी तो बेचारी पास ही बांध दी और मैं सीधी खेत की तरफ निकल पड़ी। उधर गुड्डू पहले से इंतजार कर रहा था, हाथ में गमछा और चेहरे पर मुस्कान। गुड्डू बोला, अरे सुनीता, तू आ गई? मैं तो सोच रहा था तेरे बापू पकड़ लेंगे। मैं बोली, चुप रह, ज्यादा बोल मत, कोई देख लेगा तो शादी से पहले ही तेरा बारात निकाल देंगे। और फिर दोनों धीरे धीरे झाड़ी वाली जगह की तरफ बढ़े। दिल धड़क रहा था, हंसी भी आ रही थी, डर भी लग रहा था। तो जी, आखिरकार हम दोनों झाड़ी के पीछे पहुंच ही गए। चारों तरफ अंधेरा सा था, बस पास में मेघ टर्रा रहे थे। गुड्डू ने बड़ा सीरियस होकर कहा, सुनीता, आज तो इतिहास लिख देंगे। मैं बोली, इतिहास मत लिख, कहीं गांव भर में चर्चा न हो जाए। वो पास आया, गमछा बिछाया और बोला, ये लो हमारा देसी ओयो, मुफ्त का, ऐक की जगह ठंडी हवा और सीसीटीवी की जगह बकरियां देख रही हैं। अब असली कॉमेडी नाइट शुरू हुई। गुड्डू ने जैसे ही मुझे गले लगाया, तभी पास में से बकरी ने में कर दी। मैं डर गई, अरे कोई देख लिया क्या? गुड्डू बोला, डर मत, ये हमारी सुरक्षा गार्ड है। फिर धीरे धीरे उसने मुझे करीब खींचा, तभी उसके सिर पर एक पत्ता गिरा। मैंने कहा, लगता है ऊपर से भगवान भी देख रहे हैं। गुड्डू बोला, देखें तो देखें, उन्हें भी हंसी का मजा मिलेगा। थोड़ी देर बाद माहौल ऐसा बना कि मैं हंसते हंसते कह बैठी, गुड्डू, तू तो ऐसे हरकतें कर रहा है जैसे खेत जोत रहा हो। वो बोला, हाँ, और तू है मेरी सोने की फसल। दोनों इतने हंस रहे थे कि असली काम भी बीच बीच में हंसी की वजह से रुक रुक कर हो रहा था। पर मानना पड़ेगा, देसी झाड़ी वाला किस्सा ओयो से कहीं ज्यादा मजेदार निकला। जब हमारा मिशन झाड़ी पूरा हुआ तो गुड्डू बोला, सुनीता, मजा आ गया, अब तो मैं कह सकता हूँ ओयो गया तेल लेने। मैं बोली, हाँ हाँ, पर जल्दी घर चलते हैं वरना माँ सोचेंगी मैं बकरियों संग भाग गई। घर लौटते वक्त मेरे बाल बिखरे हुए थे। माँ ने देखा तो बोली, कहाँ थी रे इतनी देर? मैं बोली, माँ, झाड़ी में फंस गई थी। माँ बोली, अरे रे, अगली बार संभल कर जाना, कहीं सांप वाप ना काट ले। मैं मन में सोच रही थी, सांप तो नहीं, पर किसी और ने जरूर परेशान कर दिया था।